नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी बात हो जाती है जब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में जब बड़े तमाम मुद्दे खुलकर सामने आने लगते हैं। इन दिनों कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री से कई चौंकाने वाले मामले खुलकर सामने आए जो साफ जाहिर करती है कि हमारी भोजपुरी मर्यादा, संस्कृति, महिलाओं की इज्जत, महिला सशक्तिकरण के जो भी वादे और कर्तव्य दिखाए जाते हैं वो कहीं न कहीं अब गलत साबित होते जा रहा है। क्या लगता है आपको तान्या? जी बिल्कुल, भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसके बारे में लोग अक्सर जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो भोजपुरी में चल रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। कई एक्टर का बयान भी सामने आता है। अभी आप हाल ही में देख सकती हैं अनुपमा यादव, काजल राघवानी और इन सब विवाद के बीच में अक्षरा सिंह को भी घेर लिया गया था, जिसको लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप और कई बातें निकल भी सामने आई है, जिसमें पवन सिंह और खेसारी लाल को भी शामिल किया गया था। हालांकि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो हमारे कलाकार होते हैं वो अब राजनीति में पहल शुरू कर दी है। चाहे बात किया जाए भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह के। पवन सिंह वो कलाकार रहे जो आए दिन फैंस उनको काफी पसंद करते रहे। लेकिन आपको याद होगा तान्या, लोकसभा 2024 का चुनाव जिस दौरान पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़े और ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गया। इस दौरान कई लोग उनके प्रत्याशी के तौर पे कहा जाए तो उन्हें बेटे के तौर पे प्रेम दिए, लेकिन जो रिजल्ट रहा वो काफी विपरीत दिशा में ले गया। जिस तरह से जो भीड़ उमड़ रही थी, लोगों का साफ तौर पे कहना था कि ये सिर्फ फैन फॉलोइंग वाली भीड़ है। लेकिन जब रिजल्ट परिणाम सामने आए, ये साबित करती नजर आई कि ये परिणाम कहीं ना कहीं रियलिटी बेस पर बेस्ड है। आपको क्या लगता है? तो प्रिया, जैसा कि आपने भी कहा पवन सिंह के बारे में, जिन्होंने काराकाट का चुनाव लड़ा था, तो जो भी चुनाव पवन जी ने लड़ा था काराकाट में, वो सबने देखा, जनता ने देखा, लोगों ने देखा, कई प्रत्याशी ने भी देखा। जनता के पक्ष में नहीं रहा। उन्होंने हमेशा एक पब्लिक स्टंट के लिए जनता के सामने वो आए। देखिए तान्या, मैं आपके बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिस तरह से आपने कहा कि ये जनता के पक्ष में नहीं था, जब जनता के पक्ष में नहीं रहता तो उस वक्त पवन सिंह काराकाट में उतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते। और सिर्फ बात इकट्ठा की नहीं था, जिस तरह से लोगों का भी भरोसा पवन सिंह पे काफी ज्यादा रहा। लेकिन वहां से जो अब की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो काफी विपरीत हो सकता है। उस बात से आप इन अपनी बातों को सामने रख सकते हैं, क्योंकि पवन सिंह वो पावर स्टार थे जो चुनावी दौर में उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह मौजूदा वहां मौजूद रही, अपने पति के लिए वोट मांगती दिखी। यहां तक कि उन्हें काफी प्यार मिला, औरतों का वोट बैंक साधने के लिए उनकी पत्नी ने अहम रोल किया। लेकिन जैसे चुनावी परिणाम आता है उसके बाद उनकी पत्नी ज्योति सिंह अब नजर नहीं आती है, पवन सिंह के साथ नहीं रहती है और तमाम विवादों के घेरे में आ जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मुद्दा है वो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो सबने देखा होगा। क्योंकि हाल ही में पवन सिंह अब ज्योति सिंह के साथ नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनका एक सोशल मीडिया पे ऑडियो भी वायरल हुआ था, जो सबने सुना होगा, सब जानते हैं कि उसमें ज्योति सिंह ने साफ कहा था कि पवन सिंह अपनी तीसरी शादी जनवरी के महीने में करने वाले हैं, जो कि काफी सदमे भरा खबर था ज्योति सिंह के लिए। लेकिन ज्योति सिंह ने फिर भी हार नहीं माना। उन्होंने भी काराकाट में चुनाव लड़ने के लिए, वो भी हाल ही में दुर्गा पूजा के अवसर पर पहुंची थी, जहां उन्हें महिला प्रत्याशियों का काफी समर्थन मिला था, महिलाओं का काफी योगदान मिला था और उन्होंने वहां जाकर देवी माँ को चुंडी भी चढ़ाई थी, जिससे लेकर वो काफी भावुक भी हो गई थी। लेकिन बात सिर्फ इतना ही नहीं रह जाता है प्रिया, बात ये भी है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह इन दोनों ने काराकाट में जाके अपना चुनावी समीकरण पेश किया था। इतना समर्थन पवन सिंह को मिला तो उसे कई ज्यादा ज्योति सिंह को दिया गया था। जी, सबसे गौर करने वाली इस वक्त की बात हो गई है। मैं बात करूं अगर काजल राघवानी, भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी जाने मानी, कई उनके गाने लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन इस दौरान काजल राघवानी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो दिल दहलाने वाली बात थी। आपको एक सोशल मीडिया पे वीडियो का मैं जिक्र कर रही हूँ, जो वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें काजल राघवानी रास्ते से गुजर रही थी, उनके गाड़ी को घेरा गया, लोगों के द्वारा डांट फटकार, गाली गलौज जैसे मामले खुलकर सामने आए और साफ तौर पर जाहिर होता है कि काजल राघवानी के साथ ये हरकत करने वाले खेसारी लाल यादव के लोग बताए जा रहे थे, क्योंकि विवादों से और बातों से पता चला कि वो किनके आदमी थे और आखिरकार क्यों आए थे। इसके बाद आपको बता दें, अनुपमा यादव भोजपुरी की जाने मानी सिंगर के तौर पे उन्हें जाना जाता है। स्टेज शो करने जाती है, गाना गाने जाती है, वहां पे उनपे मौजूदा वहां के विधायक जबरदस्ती उन्हें गाना गाने के लिए कह देते हैं। उसके बाद वहां विवाद होती है, अनुपमा यादव के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उन्हें सुरक्षित गाड़ी तक नहीं पहुंचा दिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी विधायक का साफ तौर पे कहना था कि मैं काफी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको गाड़ी में बैठाया हूं। लेकिन ये तमाम बातें पर कई रोक लगाने के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि अनुपमा यादव का एक बयान कई बातों को जाहिर कर रहा है।
यानी आए दिन तमाम हमारे भोजपुरी एक्ट्रेस और एक्टरों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये कहीं ना भोजपुरी इंडस्ट्री पे बड़ा सवाल खड़ते हैं। सबसे बड़ी बात हो जाती है भोजपुर जिला की बात किया जाए या फिर बिहार की बात की जाए तो बिहार के लोग चाहते हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्य करे, अपने कला का प्रदर्शन करे, क्योंकि आजकल हर कोई कला से भरपूर हो चुका है। क्योंकि आज का जो दौर है तान्या, उसमें आप देखी होंगी कि जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं वो अपनी संस्कृति कला को आगे दिखाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में काफी ज्यादा अहम योगदान रखते हैं। इस दौरान अगर उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री से इस तरह की खबरें जब निकल कर सामने आती है, उनके माता पिता भी कुछ पल के लिए घबरा जाते हैं कि अगर हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री में काम करेंगे तो उनके साथ भी आगे चल के ऐसी हरकतें हो सकती है। देखिए प्रिया, अगर बात करेंगे काजल रघवानी की तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जो रिश्ता था खेसारी लाल के साथ वो काफी टाइम से चल रहा था। आपको बता दें कि काजल रघवानी में ये भी इल्जाम लगाया था कि उन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्हें ये कमिट किया था कि उनसे शादी करेंगे, लेकिन कुछ साल बाद ही उन्होंने ये कमिटमेंट भी तोड़ दिया, जो कि काजल रघवानी ने खुद इस बात को साझा किया सबके सामने। देखिए प्रिया, बात करें काजल रघवानी की तो उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खेसारी लाल यादव उन्होंने कमिट किया था कि वो उनके साथ शादी रचाएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव इस बात से मुकर गए, उन्होंने साथ ही उन्हें धोखा दे दिया, जो कि इस बात को दर्शाता है कि खेसारी लाल यादव भी कहीं ना कहीं किसी के और के साथ कमिटेड थे। क्योंकि काजल रघवानी ये भी कहती नजर आ रही हैं कि वो मेरे साथ होने के बावजूद भी कई एक्ट्रेस के साथ भी इन्वॉल्व रहते थे, वो स्टेज शो पे जाते थे, उनका निशाना कोई और होता था। और इसी के बीच नाम अक्षरा सिंह का भी सामने आया है, क्योंकि वो उन्होंने ये भी कहा है कि खेसारी लाल यादव अक्षरा सिंह के साथ भी कुछ साल तक कमिटेड थे। ये बात खुलकर काजल रघवानी ने ही हमें बताया है। तो मेरा सवाल ये है प्रिया कि आखिर ये जो एक्टर्स हैं ये आखिर एक्ट्रेस के बीच में क्यों इस तरह से मतभेदें होती है, मतभेद क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि अगर बात करें काजल रघवानी और अक्षरा सिंह की तो दोनों काफी अच्छी दोस्त रह चुकी हैं, लेकिन इन सारे विवाद के बाद भी काजल रघवानी ने कुछ टिप्पणी नहीं की अक्षरा सिंह के बारे में। जी देखिए, यहाँ पे मौजूदा जैसा इंटरव्यू हुआ है उसमें साफ तौर पे जाहिर होता है कि काजल रघवानी अब भी कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के लिए उनके अंदर वही प्रेम और भाव है। जिस तरह से इंटरव्यू लिया गया उस दौरान उन्होंने ये भी बातों का खुलासा किया कि मैं उस वक्त पर तैयार थी, जानने के बावजूद कि वो शादीशुदा है, इसके बावजूद भी वो खेसारी लाल यादव पर काफी भरोसा करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि प्यार अंधा लोगों को बना ही देता है, यानी काजल रघवानी को अफसोस है अपने लिए गए फैसले पर। यहाँ तक कि बातें जो खुलकर सामने आ रही है, काजल रघवानी अब कहा जाए तो सबसे बड़ी बयानबाजी कर रही है अभी खेसारी लाल यादव को लेकर के, अपने तंज को सामने रख रही है। उसमें ये भी कहा गया था कि खेसारी लाल यादव शादीशुदा है, तो ये सब जानते हुए भी काजल रघवानी ने उनके साथ रहने का फैसला किया। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में ये आम बात हो जाती है, चाहे बात किया जाए बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे होते हैं जो शादीशुदा रहते हैं लेकिन अपने जिंदगी में खुश नहीं रहते हैं, और कहा जाए तो ऐसी मैटरनल जो अफेयर्स है ये काफी चलती रहती है। और यही कारण है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहने के बावजूद काजल रघवानी को काफी ज्यादा भरोसा हो गया था खेसारी लाल यादव पर, और यही कारण रहा कि उनके साथ वो शादी करने के लिए तैयार हो चुकी। लेकिन इस दौरान जो बड़ी बात हो गई है, अनुपमा यादव के अभी जिक्र कर लिया जाए, अनुपमा यादव के साथ जो कुछ भी हुआ है अभी मामले गंभीर है, प्रशासन सख्त है, क्योंकि प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसकी जांच और पुष्टि पर लगी है कि वाकई अनुपमा यादव के साथ अगर गलत हुआ है तो ये काफी सोचने की बात हो जाती है। क्योंकि न सिर्फ सवाल यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री का है, कई तमाम युवाओं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि लोग फिल्मों से अपने लाइफ को जोड़ते हैं, और यही कारण है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है उसे लोग अपने लाइफ में, रियल लाइफ में भी इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसे लेकर के अब प्रशासन भी सख्ती के साथ जांच कर रही है। बिल्कुल। देखिए प्रिया, भी हाल ही में एक अक्षरा सिंह बिहार आई थी, ताज होटल में ठहरी थी, जहाँ पे फिल्म कॉन्क्लेव में फिल्म सिटी खोलने की बात हुई थी बिहार में, जिससे लेकर युवा में काफी जोश नजर आ रहा था। तो लोग काफी उत्सुक है फिल्म सिटी को ज्वाइन करने के लिए, वहां पे अपने आप को साबित करने के लिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन ये आजकल जो विवाद छिड़ गया है भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, जिसमें काफी एक्टर एक्ट्रेस भी प्रभावित हो रहे हैं, तो इसे लेकर युवा अब काफी डर सहम सी गई होगी। आखिर कितना हद तक यहाँ पे जाना सही हो सकता है कि कहीं वो भी इस तरह की विवादों में आगे जाके ना घिर जाए। देखिए, अगर बात की जाए, अगर बिहार की राजधानी पटना में फिल्म सिटी बन जाती है, इसके बाद से लोगों के अंदर कला को लेकर और भी जागरूकता फैलेगी। और ये जोश तब भी दिखा गया जब बिहार की राजधानी पटना के ताज होटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार मौजूद रहे। उनकी जब बातें खुलकर सामने आई तो युवाओं के अंदर का जोश देखकर ये साफ जाहिर करती है कि लोग तो उत्सुक हैं ही, लेकिन जो मामले गंभीर सामने आ रहे उसे लेकर उनके अंदर एक डर भी है, जो कहीं ना कहीं उनके कला को
पीछे ले जाता है। अब देखने वाली बात हो जाएगी कि प्रशासन इसे कितना सख्त से करती है और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं कब तक इस पर रोक लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।